সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পাছত যুঁজাৰু ৰূপত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী মোদী চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আজি ৰাহুলে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলৰ কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই স্পষ্টভাৱে ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে মই কাৰোলৈ ভয় নকৰোঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ কেতিয়াও বিৰত নাথাকে বুলি পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সংবাদমেলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পোনপটীয়াকৈ প্ৰবল আক্ৰমণ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ সম্পৰ্ক কি আদানীৰ ভুৱা কোম্পানী বিনিয়োগ কৰা 20,000 কোটি টকা কাৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে তেওঁ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকসভাত ৰাহুলে মোদী আদানীৰ সম্পৰ্ক ফাদিল কৰিব বুলি আতংকিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ বাবে তেওঁ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰে যে তেওঁ কেৱল সত্য কথা কোৱা নাই তেওঁ সত্যৰ পক্ষত নিজৰ কাম অব্যাহত ৰাখিব সাংসদ পদ খাৰিজ বা গ্ৰেপ্তাৰলৈ তেওঁ মুঠেও ভয় নকৰে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ তীব্ৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিটো দিনতে ইয়াৰ উদাহৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰাহুলে লণ্ডনত কৰা মন্তব্যৰ বাবে বিজেপিয়ে দাবী কৰা অনুসৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ পোনছাতেই অস্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে মোৰ নাম সাভাৰকাৰ নহয় মই গান্ধী আৰু গান্ধীয়ে কেতিয়াও ক্ষমা নিবিচাৰে সংবাদমেলত এইদৰে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাহুল গান্ধী বৰ্তমান মোদী চৰকাৰৰ বাবে ভাৰত হৈ পৰিছে আদানী আৰু আদানী হৈ পৰিছে ভাৰত বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে আদানী প্ৰসংগ আৰু তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰে বিৰোধী দলসমূহক এবিধ ডাঙৰ অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিলে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আহক আজি সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক টাৰ্গেট কৰি কি কৰিব খুজিছিল বা কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব খুজিছিল हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पे जाता हूं अदानी जी की शेल कंपनीज हैं अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है पैसा किसी और का है सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला रिश्ता नया नहीं है रिश्ता पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लियामेंट में मैंने दिखाई यह सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्ठी लिखी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने झूठा आरोप लगाया है
मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পাছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক ৰূপত সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। তাতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পুনৰ ক'ব খুজিলে যে তেওঁৰ কণ্ঠ কেতিয়াও স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। তেওঁ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিলে যে বিজেপিৰ ৰঙা চকুক তেওঁ কেতিয়াও কোনো কাৰণতে ভয় নকৰে। তেওঁ লগতে ক'ব খুজিলে যে আদানী গ্ৰুপত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ থকা 20,000 কোটি টকাৰ মালিক কোন। তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰিব খুজিলে যে আদানী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজৰ কি সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ কেতিয়াও ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰে, বৰঞ্চ প্ৰস্তাৱবোৰ আহি থকা দিনবিলাকত আৰু অধিক সফল ৰূপত তেওঁ উপস্থাপন কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে আজিৰ এই বিশেষ সংবাদ মেলযোগে। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বক্তব্য কি। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अदानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अदानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया। अगला मतलब क्या होगा? ये सरकार अदानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? देखिए मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून लौटता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून रहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। সেয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে তেওঁলোকৰ দেহত শ্বহীদৰ তেজ আছে, গতিকে বিজেপিৰ ৰঙা চকুলৈ তেওঁলোকে ভয় নকৰে, তেওঁলোকে যুঁজ চলাই যাব আহি থকা সময়ছোৱাটো। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বক্তব্য কি। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता
आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू है, जब से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तब से अब ये एक एमएलए को पकड़ पकड़ के धमकाया जा रहा है। मेरे पास एक एमएलए आया, बैठ तो जाओ, सुन तो लो, बता ही रहा हूं। সেয়া আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে দিল্লীৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত এনেদৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল।